तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हम अपना खत्म कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, 3 चैप्टर हम अपने ओवर कर चुके हैं। अब इस मैंने आपको जैसे जैसे बोला था कि मैं आपको बीच बीच में कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी लेके आपके पास आता रहूंगा। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल हम सीख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे 8th क्लास 9th क्लास तक। जैसे मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, 1 से लेके 100 और 100 से लेके 1000 तक के स्क्वायर्स आप विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आप बड़े से बड़े संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। उसी तरह से मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो है वर्गमूल की, यानी कि स्क्वायर रूट की। तो उसको आपको ध्यान से समझना है, ये आगे भी काम आएगा, लाइफ लॉन्ग आपको ये काम आएगा, क्योंकि आपके पास अगर ट्रिक है तो आप एक पहली बात तो आप अपना टाइम बचा रहे हो, दूसरी बात आपकी इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि इसमें क्या है, आपको कुछ करना नहीं, मतलब कुछ ज्यादा आपको करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अगर आपको कुछ करना है या फिर अगर आपको कुछ पाना है तो आपको रास्ता मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो आपको रास्ता मिलेगा, अगर आपको कुछ नहीं करना तो आपको बहाना मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो जरूर आपके लिए रास्ते खुलेंगे, रास्ते मिलते रहेंगे आपको, अगर आपको कहीं चीज अचीव करनी है। बट इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आपके पास क्या होंगे, आपके पास बहाने होंगे कि यार आज मैं इस चीज को इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नंबर नहीं आया क्योंकि मेरे पास कॉपी नहीं थी, मेरे पास पेन नहीं था, मेरे घर में मेहमान आ गए थे, या फिर मेरे पास ये बुक अवेलेबल नहीं थी। देखिए बहाने बहाने बहुत हैं, बहानों की दुकान आ जाती है जब हमें अपनी चीज को कवर अप करना होता है, आपको अपनी गलतियों को छुपाना है। बहाने कुछ नहीं करते, बहाने बस क्या करते हैं, हमारी गलतियों को छुपाते हैं। आप बस अपने को सेटिस्फेक्शन करने के लिए बहाने बोल देते हैं। बट अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, कहीं आपका फुल डेडिकेशन है, तो आपको रास्ते भी जरूर मिलते रहेंगे, अपने आप ही रास्ते खुलते रहते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था वर्गमूल, है ना, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास जैसी पौधा, जैसी गदरपुर काफी और स्कूल हमारे पास बच्चे हैं। क्या आप लोगों को बच्चों, अभी हम देखिए 3 चैप्टर, अब मेरे को काफी टाइम बाद ये स्कूल्स दिख रहे हैं, जो इससे पहले और स्कूल्स थे वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो काफी इसमें हम देखिए 2 चैप्टर अपना कवर कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल 3 टॉपिक हमने कवर इसमें कर लिए हैं 9th क्लास के अंदर। आज हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल, है ना। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल आज हम सीख रहे हैं। क्लियर। तो स्क्वायर रूट कैसे करना है, कैसे वर्गमूल करना है, इसको हम सीख रहे हैं। क्लियर। तो इसको आप क्या करेंगे, ठीक है, वर्गमूल। अब बच्चों क्या है ये वर्गमूल, आप लोगों को मेरे ख्याल से आता है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से वर्गमूल करते आ रहे हैं अब तक, है ना। मैं आज आपको 2 तरीके से बताने वाला हूं वर्गमूल को करने के, कि कैसे आप वर्गमूल करने वाले हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको निकालना है अंडर रूट 1764 की वैल्यू। ठीक है, अंडर रूट 1764 की वैल्यू हमको निकालनी है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। क्लियर। तो कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं कैसे। 1764 को बच्चों आप कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हो, 1764। ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं, फिर हम 2 पेयर बनाते हैं, ऐसे 2 पेयर बनाए, ऐसे 2 पेयर बनाए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं उसी की मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हैं, ऐसे करते थे। ठीक है, तो 4 4 16, साथ में 6 गया 1। ठीक है, और ये 2 संख्या हम दोनों पेयर को हम उतार देते हैं तो ये बन जाता है 164। ठीक है, इसी संख्या को हम यहाँ जोड़ देते हैं, 4 + 4 ये हो जाता है 8। अब हमें यहाँ फिलअप करना है, तो आखिरी में है 4। तो मैं ट्राई करेंगे पहले 81 इंटू 81, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। फिर आप ट्राई करते हो 82 और यहाँ भी 2 लिखते हो, तो हम ट्राई करते हैं 82 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 2 बिल्कुल सही। तो 164, यानी कि मेरा आंसर आ गया 42। यहाँ बड़ी इजीली आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ आपको एकदम मिल गया 2। क्या पता हम आगे ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, है ना। तो इन जो हमें एकदम मिल जाता है, यानी जिसके पीछे पॉइंट्स वगैरह नहीं आते हैं, जिसके पीछे दशमलव नहीं आता है, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर।
क्यों, ये अपने आप में परफेक्ट है, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में आपको आज निकालना सिखाऊंगा, और पॉइंट वाले नंबर्स जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट वाले नंबर आप लोग कैसे करेंगे, कि पॉइंट वाले जब निकालते हैं ना दशमलव वाले, उसको कैसे करेंगे। चले एक और मैं आपको देता हूं, जरा आप लोग अपने अपने मेथड से करें। आप लोग मुझे निकाल के बताएं, कोई भी बच्चा अंडर रूट 6084 इसका मुझे स्क्वायर रूट निकाल के बताएं। आप अपने मेथड से करिए, अभी हम मेथड सीखेंगे इसमें, बट पहले आप अंडर रूट 6084 का मुझे बताएं। जिस किसी का भी आंसर आए हैंड रेस कर दे, या फिर आपके उसमें चैट का ऑप्शन है, आपके उसमें हैंड रेस का ऑप्शन भी है, आप अपने सिस्टम से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए करिए फटाफट, एंड आई वांट आंसर बच्चों, प्लीज करें इसको। 608 ये सब चीजें हमने 8वीं क्लास में सीखी है। 8वीं क्लास का तीसरा या चौथा चैप्टर है ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, है ना, याद होगा आपको। आप अभी 9th में है तो 8th क्लास में ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 ये है, इसमें आप लोगों ने सीखा हुआ है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का 121 और 144, है ना, कुछ इसमें ज्यादा नहीं। तो हमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो दो के पेयर इसमें पहले ये पेयर बना देते हैं, और जो इधर जितना बचता है उसका एक पेयर बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखो अभी आप जब सीखोगे ना तो आपको क्या लगेगा, अभी आप सीख रहे हैं तो सीखने के लिए आपको क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप सीख जाओगे तो आप इसको फट दे के कर लोगे। जैसे आप कभी गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो हम जब सीख रहे होते हैं तो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं ना, तब हम स्पीड उतनी नहीं पकड़ पाते हैं। पर जैसे ही आपको जो चीज साइकिल चलाना सीख लेते हो या बाइक चलाना सीख लेते हो, तो उसके बाद आप अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड आप कंट्रोल करते हो। वही चीज इसमें भी है बच्चों। तो हम देखेंगे 4 किसके आखिरी में आता है, क्योंकि ये जो हम काम करेंगे, इधर हम काम करने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के लिए हम काम करने वाले हैं। क्लियर, तो हम देखेंगे 4 किसके उसमें आता है। तो 4 मैं देखूंगा, 4 एक 2 के स्क्वायर में आता है 4, और एक 8 के स्क्वायर में आता है 4। तो मैं यहां लिख दूंगा 2 और 8। ठीक है, 2 और 8। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पे, यानी कि 60 वाले पे हम आते हैं। 60 किस किस के बीच में आता है, मैं तो मन में कर लूंगा, 64, 8 8 64 और 7 7 49, यानी कि अभी समझा रहा हूं आपको, इन दो के बीच में 60 आता है कहीं, है ना, इन दो के बीच में 60 आता है। ठीक है सर, इन दो के बीच में 60 आता है, तो जिसके भी बीच में 60 आए, जिसके भी बीच में जो ये नंबर आए, उसको क्या कर दो आप, उसमें छोटे वाला ले लो। तो छोटा क्या है, 7। 7 और 8 के स्क्वायर, 7 और 8 के वर्ग के बीच में आता है, 7 और 8 के स्क्वायर्स के बीच में आता है ना 60, तो हम छोटे वाले को ले लेंगे। तो छोटे वाला मैं यहां लिख दूंगा, यानी कि 7। ठीक है, अब ये 7 है, अब या तो 72 होगा या 78 होगा, क्या होगा वो हम जानते हैं। 7 के बाद, ये पहला मेथड है, मेथड नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, है ना। 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 आता है। 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब आप बताओ कि जो ये 56 है, अब मैं किसको कंपेयर करूंगा, ये जो मेरा दूसरा जोड़ा है ना, जो मेरा दूसरा पेयर है ना, उसकी मैं तुलना करूंगा, उसको मैं कंपेयर करूंगा इससे। जो ये 60 है, क्या वो 56 से छोटा है या बड़ा है। जो ये 60 है, जो ये दूसरा पेयर है, वो 56 से बड़ा है या छोटा है। आप बोलोगे सर बड़ा है, बड़ा है तो ठीक है, फिर बड़ा वाला नंबर ले लो, बड़ा है 8 तो बड़ा ले लो 78। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरा, 78 इसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया क्या ये चीज। दूसरे मेथड से भी देखेंगे अभी। अच्छा, इसमें क्या है, हमेशा जो ये बच्चों जो हम लिखते हैं, ये ना हमेशा का आप सम करोगे तो हमेशा आपको 10 मिलेगा, हमेशा आपको 10 मिलेगा। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज इजी, अभी आप लोगों को ये चीजें पढ़ने वाली है। कैसे, अगर मैं बोलता हूं आखिरी में है, फॉर एग्जांपल 7061 है आखिरी में, तो एक किसके उसमें आता है, अब आपको पता है एक तो एक ही में आता है, तो दूसरा क्या बचा, 10 लाख। अब आपको यहां से देखना नहीं पड़ेगा एक किस में आ रहा है, आपको पता है एक, दूसरा होगा 9, क्यों, 1 और 9 10 हो गए। अगर किसी के आखिरी में 3 है, कोई स्क्वायर 3, तो दूसरा एक नंबर क्या होगा, 7, 3 और 7 10 होता है। ठीक है, क्योंकि इनका सम जब भी करेंगे वो 10 ही हमको मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप मेरे को बताओ कि 6 किस किस के लास्ट में आ रहा है। सर 6 4 के लास्ट में आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, उसके उसमें आ रहा है, तो 4 और 6 10। देख रहे हो, यानी कि जब भी हम नंबर लेंगे तो किसी एक नंबर अगर हमें पता है तो दूसरा हम ऑलरेडी
क्योंकि इनका जो योग है, इनका जो सम है 10 होगा, तो दूसरा आप ऑलरेडी ही ले लेंगे। ठीक है, अभी देखो जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसी चीजें क्लियर होंगी, वैसी वैसी चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा सर आप बोल रहे थे इसको दूसरे मेथड से भी आप बताओगे, बिल्कुल बताएंगे दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड से चेक करते हैं, सेम क्वेश्चन √6084। देखो काफी हद तक इसमें सेम वैसे चलेगा, ज्यादा लास्ट में थोड़ी चेंजेस होंगे। 4 किसके लास्ट में आता है, वही 2 और 8, इनके लास्ट में 4 आता है। ठीक है, वही 2 पेयर इसमें बनाने हैं, ऐसे पेयर इसमें। तो अब इस पे 60 किसके बीच में आ रहा है, 60 सर 7 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी कि 49 और 64, 49 और 64 के बीच में 60 आ रहा है। इसमें भी मैं हमेशा छोटे वाला नंबर लूंगा, तो मैंने छोटा वाला ले लिया 7। ठीक है, अब या तो 72 होगा या तो 78 होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, या तो 72 होगा या तो 78 होगा, कोई एक नंबर होगा। कैसे पहचानेंगे, उसको हम पहचानेंगे कि यार जो ये 49 है, सॉरी जो ये 60 है, जो ये 60 है, क्या ये 49 के ज्यादा पास है कि 64 के ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है, जो 60 संख्या है ये 64 के ज्यादा पास है कि 49 के ज्यादा पास है। अब 49 से तो बहुत दूर है, 49, 50, 51, 52, 53, 54, फिर जाके 60 आएगा, 64 है ना। और यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल 64 के बिल्कुल पास है, 60, 61, 62 केवल 4 मील की दूरी पे है, या 4 नंबरों की दूरी पे है, तो 64 के ज्यादा पास है, यानी कि नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया इस क्वेश्चन को। तो दोनों तरीके से आप करोगे तो दोनों तरीके से आपको आंसर सेम मिलेंगे। आप इसको कॉपी कर ले और जहां समझ में आपको ना आए आप पूछ लें। आप अपने अगर मन चाहे स्टेप लिखना चाहें तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, पहले हमने ऐसे किया, फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने ऐसे किया। क्यों, ताकि कल के दिन आप इसको रिवाइज करो तो आपको ये चीजें याद आ जाए। देखिए अभी जो मैं है, हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, है ना। तो मैंने आपको बोला था बीच बीच में आपके पास में मैथमेटिकल ट्रिक्स लाता रहूंगा। तो पहले ट्रिक थी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स, की स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं 1 से 1000 के बीच में। आप वो देखो, इसी में चेक कर लेते हैं, 78 का स्क्वायर निकालेंगे अभी, है ना। आपको ट्रिक्स पता है 78 का स्क्वायर निकालने की, कैसे निकालते हैं 78 का स्क्वायर, यहाँ निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 7 8 56, 56 का डबल 112, 112 और 6 118, 118 के कैरी का 11, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 11 60। तो देखो 6084 आ गया। अब जो बच्चे क्लास में थे वो तो समझ गए कि सर ने क्या किया, और जो बच्चे क्लास में नहीं थे उन दौरान, उनको आप लोगों को दिक्कत होगी कि मैंने ये किया क्या। एक दूसरा मेथड भी है इसको करने का, और दूसरा मेथड है 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 अके 56। मैं आपको कल बताऊं, नेक्स्ट कल हम अभी हम चैप्टर नंबर 2 हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है वो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये था हमने वर्गमूल निकालना हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें दोनों तरीकों से कराऊंगा बच्चों, दोनों तरीके से कराऊंगा। इसमें आप लोग क्या करें, इसमें आप लोग चिंता ना करें, मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं हम अंडर रूट। 8th क्लास आपके पास तीसरा चैप्टर है ये, उसमें आप तरीके से निकालोगे, बट एक तरह से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये देखो, कल इसमें और प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, अब आप क्या था पहला स्टेप क्या था कि 9 किस किस के लास्ट में आता है, एक 3 के स्क्वायर में 9 आता है, एक दूसरा 3 के बाद क्या बचा 7, क्योंकि 3 और 7 10 होते हैं, तो हमारा काम हो गया खत्म। तो ये पेयर बना दिया। ठीक है, अब देखेंगे 28 किसके बीच में आ रहा है। 28 आप बोलोगे सर एक आता है 5 5 25 और 6 का 36, यानी 25 और 36 के बीच में आएगा 28, इनके बीच में आएगा 28। और हमेशा हम छोटे वाला नंबर लेते हैं, ठीक है सर आप छोटे वाला नंबर ले लो, तो मैंने ले लिया छोटे वाला नंबर 5। ठीक है, अब 5, ये पहला मेथड बता रहा हूं ना। 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 के 30, तो ये 28, अब इसकी तुलना करेंगे, 28 की तुलना करेंगे कि ये 28 30 से बड़ा है कि छोटा है, कि ये 28 30 से बड़ा है या छोटा है। 28 इज बिगर देन 30 और लेस देन 30, तो आप बोलोगे 28 सर छोटा है 30 से, तो ठीक है छोटे वाला नंबर लेंगे यानी कि 3, तो इसका वर्गमूल हो गया 53। ये तो था पहला तरीका। आइए दूसरे तरीके में फटाफट डिस्कस करें, 2809। ठीक है, अगेन आपको पता है काफी हद तक ये सेम ही है। हम अगेन देखेंगे 3 पे आता है और 7 पे आता है। क्लियर, नाउ ये अब यहाँ तो अब ये 28 किसके बीच में है, 5 और 6 के बीच में 28। अब 5 मैं लूंगा छोटे वाला लूंगा, तो ले लिया जी छोटे वाला।
ठीक है, या तो नंबर 53 होगा या तो नंबर 57 होगा। ये दूसरा मेथड है, या तो 53 नंबर होगा या 57 नंबर होगा। कैसे कैसे चेक करेंगे? चेक हम करेंगे कि ये 28 25 के पास है कि 36 के ज्यादा पास है। ये किसके ज्यादा पास है? आप बोलोगे जो 28 है सर वो 25 के ज्यादा पास है, 25 के कुछ ज्यादा पास है, तो यानी कि ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाला मेरा इसका आंसर होगा। ये दो तरीके हैं, कल इस पे और हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें जितने हम और बड़े बड़े नंबर्स लेंगे, 4 5 6 डिजिट के नंबर्स लेंगे और इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।